जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर का मेट्रो या वो फैंसी बुलेट ट्रेन उसका रिमोट कंट्रोल असल में कहाँ है? दोस्तों वो है टोक्यो में। जापान आज भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर है, लेकिन वहाँ एक आर्थिक संकट की घड़ी है जो टिक-टिक कर रही है और भारत के इन मेगा प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को वो एक झटके में रोक सकती है। दोस्तों अगर नींव कमज़ोर हो, तो इमारत कितनी भी आलीशान हो, डर बना रहता है। आज जापान उसी कमज़ोर नींव पर खड़ा है और उसकी गूंज सीधे हमारे गलियारों में सुनाई देने वाली है। दोस्तों जापान का कर्ज जितना हमें दिखता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक और गहरा है। जापान दुनिया का सबसे कर्जदार मॉडर्न देश बन चुका है, जहाँ कर्ज उनकी जीडीपी का 250% से भी ज़्यादा है। जी हाँ, सही सुना, 250%। लेकिन दोस्तों उनकी असली चालबाज़ी जो है वो इन आंकड़ों को हाइड करने में है। वो क्या कर रहे हैं कि जापानी सरकार जो है वो अपनी पेंशन्स को और लोकल सरकार है जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो उनके भारी भरकम जो कर्ज हैं या डेफ़िसिट है वो उनको अपने मुख्य बजट में नहीं दिखाते। और ये सब तब हो रहा है जब उनकी आबादी तेज़ी से बूढ़ी हो रही है। टैक्स देने वाली यंग पॉपुलेशन कम हो रही है और सरकारी खर्चे पर डिपेंडेंट बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। ये एक ऐसा डेमोग्राफिक ट्रैप है जिससे निकलना अब थोड़ा नामुमकिन लग रहा है। दोस्तों जापान वो कैनरी इन द कोल माइन है जो पूरी दुनिया को एक बड़े आने वाले आर्थिक संकट की वार्निंग दे रहा है। जापान जिस रास्ते पर चल रहा है, अमेरिका और यूरोप भी उसी रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब ब्याज का भुगतान यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट उनके पूरे डिफेंस बजट को चुनौती देने लगा है। अगर जापान की इकॉनमी लड़खड़ाती है, तो इसका मतलब ये है कि भारत जैसे देशों में आने वाला जापानीज़ इन्वेस्टमेंट सूख सकता है। हमारी मेट्रो, हमारे फ्रेट कॉरिडोर्स और कई और हाईटेक प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की कमी हो सकती है। जापान की ये आर्थिक हकीकत फ़िलहाल काफ़ी डरावनी लग रही है। दोस्तों अंत में सवाल ये है कि क्या भारत को अब सिर्फ जापान जैसे 1 या 2 देशों पर निर्भर रहना चाहिए या फिर हमें अपने इंटरनल रिसोर्सेज़ को इतना मजबूत करना होगा कि ग्लोबल मंदी का हमारे ऊपर कोई असर ना हो? आज की ये आर्थिक जियोपॉलिटिक्स भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जापान का ये संकट भारत की बुलेट ट्रेन को रोक पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और ऐसे और स्ट्रैटेजिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।